यूट्यूब करें, पाकिस्तानीज इन मैनचेस्टर, यूट्यूब ना करें तो गूगल करके तस्वीर निकाल लें उसकी। सारे पाकिस्तानी बुजुर्गान ऐसे करके स्पीकर के सामने ऐसे खड़े हैं और स्पीकर पे मैनचेस्टर में, मियां वाली में नहीं, मैनचेस्टर। गौर से तस्वीर को देखना, मैं आपको अभी एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। आपको 20 साल का लड़का और लड़की नहीं मिलेगी उसे, 18 का नहीं मिलेगा, 16 का नहीं मिलेगा। छोटे मिलेंगे बेचारों के पास, और क्या करें, माँ की गोद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वीजा ही नहीं है माँ की गोद से निकलने का। वो मिलेंगे। और हमारे बुजुर्गान हजारों की तादाद में क्या कर रहे हैं, स्पीकर से आवाज आएगी शुफ की, और उस वेव से क्या होगा, अंदर एक बहुत ही बड़ा जिन है जिसकी टांगे मेरे तक आती हैं खाली, वो भागेगा उस शुफ से। और मेरी पुप्पो जो असली डायन है, उसकी आवाज, उसका नाम लेके मेरा ताया, मेरी ताई, मेरा चाचा, मेरी अम्मा के खिलाफ जो तलाक की साजिशें करते आए हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ये है पाकिस्तान। इकबाल से एक नस्ल बाद, 1 जनरेशन आफ्टर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और डॉक्टर साहब, मैं जिधर जा रहा हूं हर बंदा मुझे ये कह रहा है कि तुम इकबाल के सबसे बड़े प्रोपोनेंट हो, तुम सूफीज्म को नहीं मानते। सूफीज्म, ये सूफीज्म, ये इकबाल का सूफीज्म है। आज मैं इधर आऊं और आपको ये वाले बॉक्स से बाहर ना निकालूं तो चाहे आप बाकी की सारा कुछ समय भी जाएं, बीमार ही जाएंगे वापस, क्योंकि ये एक सुपरस्टिशन का बॉक्स है। मेरी स्लाइड खोले, मैं आपको दिखाता हूं। जिस बीमारी की मैंने पहले सेशन में बात की थी, गुलामी ऐसी गंदी बीमारी है। गुलामी को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, वो जो बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, तौक हैं, वो तौक क्यों नहीं उतारता गुलाम? ऐसा क्या होता है उसको? एक बंदे को तौक पहना के चले जाते हैं, वो तौक खुद नहीं उतार रहा। वो क्यों नहीं उतारता? वो लोहे का तौक थोड़ी है, क्योंकि उस तौक के गिर्द तवाहमात का, सुपरस्टिशन का एक हाला चिपका देते। अभी तक मैं आपकी नस्ल से बात कर रहा हूं, यूथ से, इस हद तक बीमारी फैल चुकी है कि मैं अभी तक किसी मेन स्ट्रीम लाहौर से कराची तक के स्कूल और कॉलेज में नहीं गया जहां पे मुझे पाकिस्तानी मुसलमान मर्द अपनी वैल्यू सिस्टम को, अपने सही और गलत की मोरालिटी को सुपरस्टिशन के ऊपर नरहटल करके बैठा हुआ हो। सुपरस्टिशन दिखाऊं आपको क्या होती है? आप यूट्यूब पर जाएं और किसी मेन स्ट्रीम क्रिकेटर की वीडियो देखें, सचिन तेंदुलकर की देखें, सबसे ज्यादा मशहूर मैं आपको बताता हूं, आप मिस नहीं कर सकते, सनत जयसूर्या की वीडियो देखें। सनत जयसूर्या बैटिंग करने के लिए खड़ा होता है तो क्या करता है, किसी को पता है? आपकी उम्रें नहीं है, सनत जयसूर्या को नहीं पता, वीडियो पे देखना। वो 16 का अंक करता है हर बॉल से पहले, 16 दफा उसका बाजू हिलेगा, पैड ठीक करेगा सारे, फिर एक पैड को 2-2 दफा मारेगा, फिर 3 दफा बैट को ऐसे करेगा। उसने वो 16 का मंत्र नक्श में लिखवाया हुआ एक पीर से। मुसलमान नहीं है, ना पीर ना जयसूर्या, नक्श लेकिन वही वाले बनते हैं उसके। और उसका नक्श उसने टीवी में दिखाया है सबको, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि उससे लोगों ने पूछा कि तू क्या करता है यार, बॉलर वेट कर रहा है, जयसूर्या साहब ने वो 16 दफा टैप करना होता है। जान के मैंने आपको एक ऐसे मजहब के बंदे की एग्जाम्पल दी है जिसका से दूर दूर तक आपसे कोसों का ताल्लुक नहीं है, ना वो यहूदी है, ना क्रिश्चियन है, ना अल्लाह को मानने वाला है। मगर उसने अपने आप को सेटल किया कि मैं फला 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 टिक पाक कर दूंगा, मेरा ये वाला तावीज पूरा हो गया, तब कहीं जाके मुझे मदद आएगी। किसकी? गॉड्स की, अपने भगवानों की। ये मैंने जयसूर्या एग्जाम्पल पता क्यों दिया आपको? क्योंकि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को एक श्रीलंकन ही ने मनाजरे में बुला लिया था। स्कूल की चेन का प्रिंसिपल था, स्कूल की चेन का प्रिंसिपल था, कॉन्वेंट स्कूल की चेन थी, श्रीलंकन था। He actually asked him a lot of questions.
तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये गुलामी के तोक को सुपरस्टिशन की नथी कैसे डालते हैं उस वक्त सिखाया था कि तोक तुम्हारे हाथ, तुम्हें ना खुद तुमने फिट किए हुए, अपने बापों पे और माओं पे और दादों पे ना इल्जाम लगाओ। यू पुट दिस एंड शैकल्स ऑन योर ओन नेक्स, नोबडी गेव इट टू यू। तुम्हारा फियर था जो बच्चे का होता है, उसको हवा देनी थी, चिंगारी ने हाथ पकड़ी, आगे तुमने अल्लाह रसूल भी लगा दिए, आगे तुमने गणेश भी लगा दिया, सीता राम भी लगा दिया, आपने रावण भी लगा दिया, आपने जीसस मैरी भी लगा दिया, जोसेफ भी लगा दिया, और अगलों ने सब अपनी वैल्यू सिस्टम इधर से पूरी कर ली। क्यों? मुझे लोकल गेन चाहिए कि मुझे नुकसान ना हो जाए, वो डर है मुझे नुकसान, काली बिल्ली आगे से गुजर गई नुकसान ना हो जाए। कैंची ऐसे करते हैं, लाहौर में तलाक हो जाती है ना, पता ना? सोचे जरा, लाहौर में तलाक करने का तरीका कौन सा ये रब है जो इस ताकत का मालिक है कि जो कैंची की आवाज सुन के मियां बीवी को तलाक करवाता है? मेरे रब ने शैतान का फेवरेट तरीन मसला बताया मियां बीवी की तलाक कराना, और उसको बताया कौन कराता है? अल्लाह ने बताया कौन कराता है। हारूत मारूत नीचे भेजे थे, पूरी सूरत है इसके ऊपर, एक तरफ कुरान का पूरा चैप्टर, एक तरफ हमारी एक छोटी सी कैंची, 2.5 रुपए की मिलती थी इस वक्त, 20 रुपए की मिलती थी, जिधर जिधर से गुजरेंगे पूरा मोहल्ला फारिग हो जाएगा। ये ताकतें देखी हैं आपने? ये ताकतें कहां से आती हैं? ये ताकतें यहां से आती हैं, ये आपने दी हुई बनाई हुई हैं, और वो ताकत नहीं है, किसी के पास कोई ताकत नहीं है। असल में आप अपनी कमजोरी को उस ताकत से कपल करके अपने आप को बेहतर फील कराते हैं। आपको पता होता है आप कमजोर हैं। किसी को बेहतर अंग्रेजी आती है, तो किसी को कपड़े बेहतर पहने आते हैं, किसी पर गाड़ी बड़ी है, हर जगह पे आपने अपनी कमजोरियों को किसी एक गणेश के साथ फिट किया हुआ। ये मेरा रब कायनात नहीं है जो ऐसी हरकतें करता है। हर बंदे ने अपनी अपनी नक्श निकलवाए हुए हैं, और नक्श कहीं ना कहीं फिट होते हैं। और आपको पता है मैं तसव्वुफ का मानने वाला बंदा हूं, ये लेकिन तसव्वुफ नहीं था, ये सुपरस्टिशंस हैं, ये आपके डर हैं, ये अपने आप वो ये समझा रहे हैं, वरना ये स्लाइड आगे समझने आने नहीं वाली। आपको लगेगी स्लाइड अभी? इससे पहले कि मैं आगे आप ये बताएं, आप में से कौन खुद या किसी को जानता है जो उसका करीबी हो, जो जानता हो असल में, मतलब आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे बारे में जानते हैं, मुझे नहीं जानते, आप जानते हो जिसने तवीज़ गंडा पीर फकीर किया हुआ है? अच्छा, ऐसा करें, हर करके नहीं, जिसके आसपास किसी को भी कभी ना कभी जादू हुआ है। जी, ये है असली मसला है। उधर असली पीर, कोई असली पीर को जाता, आप असली पीर को जानते? किसी असली पीर का चाहिए मुझे, काम है आपके पास? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, असली पैसे, मगर काम चाहिए मुझे। बताता हूं ना क्या करा, आप क्या समझ रहे हैं मुझे? आपने क्या समझा हुआ? मैं कोई उड़ना सीखना चाहता हूं? नहीं, मुझे सिंपल से काम है। हैं या थे? और सर आप ताने में बात करें, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आपने ताना दिया है, वो नमाज तो नहीं पढ़ते थे, मगरों के दरबार है, ये ताना होता है। नहीं, मैं देखिए, मैं साफ दिल से बात, मुझे काम है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि 2 नंबर पीरों की 1 करोड़ की लिस्ट हो और पूरी दुनिया में अलग अलग कोई कनेक्शन ना हो, और आप ये समझ लें कि खुद ही पापा हो गए। ये 1 नंबर पीर की फोटोकॉपियां हैं, ये वो 1 नंबर पीर की फोटोकॉपियां जितनी भी है ना, वो इस वक्त किसी वजह से 1 नंबर नहीं हो सकती, वो 2 नंबर ही रहेंगी। वो वजह दिखाता हूं आपको, मगर अगर आपको असली वाला पता है तो हमें चाहिए, मुझे काम है एक, जितने पैसे कहेंगे हम देंगे, मुझे असल में काम है। मैंने नेतन्याहू पर जादू करवाना है, हंसने वाली बात है। इस टेक्नोलॉजी का काम, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, यहां पे हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं बैठ के। हवाई ताकत हमारे पास हो और जहाज बनाएंगे हम,
मैं आप पता नहीं क्यों समझेंगे, क्योंकि हम इतने देखे ना पीठ की बात, आप समझ रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूं। अगर ये टेक्नोलॉजी असल में है, जो कि मुझे पता है कि पहले कभी थी, आप किसी वजह से आप दोबारा नहीं आ सकती है टेक्नोलॉजी। इकबाल इसी बात पर रो रो के एक एक बंदे से फरियादें करता रहा कि तुमने वो हीरा खो दिया है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गुलामियों के शौक हैं, तुम्हें वहां से मिलता हुआ पसंद नहीं आ रहा, तुमने अपने बड़ों के पास जाके मांगने शुरू कर दिए। तुम्हें डायरेक्ट अफशार से मिल रहा था, तुम्हें नहीं पसंद आया, तुम बनी इसराइल के बच्चे लगते हो, बनो सलवा आसमान से आता था, तो जाके मूसा से कह रहे थे हमने खुद अपनी मेहनत करेंगे। ये हमने किया है, ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं। अब मसला ये है कि आपके लिए हवाई बात है कि मैं अल्लाह से डायरेक्ट कैसे ले सकता हूं, या आपके ये इतनी बड़ी दीवार बन गई है आपके और इस्लाम के बीच में, इतना बड़ा मसला है। तावीज, गंडा, नक्श, बंदिश, इसकी ओरिजिनल फॉर्म दिखाऊं आपको? अभी दिखाता हूं, गूगल करें, मैं बताता हूं आपको। इसके बाद कोई आपको काउंटर करके दिखाए। अली बिन अबी तालिब से साहबा ने कहा कि या अबुल हसन, जंग सफीन से ज्यादा टफ, मैकेनिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली टफ वो वाले दिन हमने लाइफ में नहीं कभी देखे। जमल के बाद अगर कोई दिन था तो सफीन था। आप हमें बस ये बताएं, सफीन वाले दिन भी आपके अज़कार पूरे हुए कि नहीं? आलिम नबी ने कहा कि मेरे जमल में भी और सफीन में भी अज़कार दुगने हुए थे, कम नहीं हुए थे। मैंने आपसे कहा ओरिजिनल नहीं होगा तो 2 नंबर ही नहीं होंगे। ओरिजिनल हमें पता है क्या है, मगर ओरिजिनल ऐसा नहीं है, इसका उल्ट है। जो हमारे पास 2 नंबर आए ना, वो सिर्फ लेफ्ट राइट फ्लिप नहीं हुए, वो अप एंड डाउन फ्लिप भी हो गए, टोटल फ्लिप हो गए। असली पीर, जो कि असली सूफिया, जो असली औलिया, कभी जिंदगी में किसी इंसान के पास, मतलब कोई के पास आए तो ये नहीं कहते हाँ मैं तेरी मदद के लिए भेजा गया हूं, वहां से उसकी पीरी खत्म, उसकी वलायत खत्म। अभी मैंने आपको अब्दुल्ला बिन हराम का वाकया सुनाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अमल क्या और अकीदा क्या, तो नमाजें क्या, तो परहेज क्या, तो कॉन्सेप्ट से निकले आपके तो अकीदे नहीं दुरुस्त। जो भी बंदा आपको इस वक्त 2 तरह के पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, एक कट्टर किस्म का एंटी पीर, और ये 2 नंबर बिद्दी और नया बिद्दी अकीदा शिरक तुमने निकाल लिया अल्लाह के बजाय पीरों से मांग, और दूसरा खुलेआम तुम्हारी अम्मी पे जादू हुआ है बेटा, तुम्हारी बहन पे जादू हुआ हुआ है, तुम्हारी पुप्पो ने किया हुआ है, तुम्हारे मामू बहुत अच्छे, तुम्हारे चाचा 2 नंबर, हर चीज फ्लैट आउट इंडियन फिल्म का विलन आ जाता है। 2 एक्सट्रीम नजर आई आपको, एक टोटल लेफ्ट पे आ रहा है, टोटल राइट पे आ रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, इकबाल ने अपनी इसी किताब में एक खास आयत की, मगर उसने आधी कोट की क्योंकि उसका मकसद ही आधी कोट करना था। वो आयत पूरी इकबाल के भी बड़े काम आ जानी थी। वो आयत आपको पता होना चाहिए, आप नमाजी लोग हैं इसलिए मस्जिद में आके सेशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये आयत वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, किसको आती है आयत जी? पढ़ें आयत, फिर मैं आपको बताता हूं। इकबाल ने ये अगर आयत पूरी कोट करके हमें इसी तरीके से प्रेजेंट करते, जो कि उन्होंने समझा था कि हमने कुरान पढ़ा होगा, उनको क्या पता कि हमने कुरान नहीं पढ़ना। हमारे तो पिछली नस्लों ने कहीं कुरान खत्म कर लिया था जब वो 6 साल के थे, जब कुरान खत्म हो रहा था तो कुरान नहीं पढ़ रहा था पाकिस्तान में। ये आयत क्या है, पढ़ें जरा। अब मैं आपको बताऊं ताकि कोई ये बंदा ना आपको आके पकड़े कि साल में यहां अहले हदीस मस्जिद में खड़े हो गए, ऐसी बात तो करनी थी ना। नो, आई टोटली बिलीव कि इमाम गजाली का फॉर्मूला परफेक्ट था। मसला ये था, इमाम गजाली और पाकिस्तान के बीच में कोई 1900 किलोमीटर में 2 नंबरी हुई है, वो फॉर्मूला यहां पे नहीं लग सकता। 4000 साल की हिंदू मत का बोझ है हमारे ऊपर, अभी तक हम हिंदुओं की रस्मों में एग्जैक्ट सेम सुपरस्टिशन तो जय सूर्या को है, सचिन तेंदुलकर को, वो इधर मोहम्मद अली बाजवा को भी है, इधर उस्मान जंजुआ को भी है। कभी जिंदगी में नहीं इसने वेद पढ़े या किसी और मजहब का फलसफा पढ़ा, मगर एग्जैक्ट कॉपी उठा के लाओ। कहा 4000 साल से बदली नहीं।
इसलिए आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले कुरान का एंगल बदले। मैंने आपको क्या बताया, कुरान पे चैलेंज किया, एक स्लाइड आगे जाएं, एक स्लाइड आगे जाएं। ये है कुरान का चैलेंज, जो कि इकबाल के ऊपर चैलेंज है। आगे चलें सर, एक स्लाइड आगे। कौन भाई साहब है? वाइदुलहुम बहरहाल, सो हियर आई वांट टू मेक अ क्लेम। अभी मैं दिखाता हूं आपको सर, एक स्लाइड जो 5 चैलेंजेस है ना वो लगा दें बस। मेरा क्लेम ये है, जिसके लिए मैं ये आयत खुलवा रहा हूं, कि पाकिस्तान की करंट स्टेट में, मुसलमानों की करंट स्टेट में, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों की, तसव्वुफ ब्लड कैंसर है आपके, ब्लड कैंसर, क्योंकि ब्लड खून से दिल से गुजरता है। दिस इज अ ब्लड कैंसर फॉर यू गाइस। शुगर के मरीज के लिए चीनी हराम होती है, वरना चीनी हलाल ही होती है। हम जिस लेवल पे ट्रेन हो चुके हुए हैं 3, 4, 5 नस्लों से, ऑफ कोर्स ज्यादा से, मैं तो इसलिए कह रहा हूं आप लोग देख सकते हैं पिछली नस्लों की किससे कहानी, किताबें पढ़ी होती, अम्मी नानी का बताया होता, नानी ने अपनी अम्मी का, दादा का अब्बा ने बताया होता है, सब कुछ पता होता है। वी आर नॉट, जिसने इस तरह हाथ भी लगाया और नस्लें पिघलवा के रख देगा, नस्लें पिघलवा के रख देगा। मेरे पास 3 अलग अलग एंगल से सबूत हैं। एक ऐसा एंगल है जो मैं आपको दे ही नहीं सकता हूं, स्पेशली कैमरे पे कभी भी नहीं दे सकता। 2 ऐसे हैं जो मैं आपको एक हदीस से साबित कर दूंगा और एक कुरान से, कि तज़किया इकबाल ने जिस तरीके से कहा था ना, मैं आपको पिछले 6 साल से एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था, वो मैं इकबाल से ही ले रहा था, कि पहले अपने आप को सेंटर में खड़ा कर लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शुरू करो कि सबसे पहले तो आप इस जमीन के ऊपर हैं, इस जमीन के ऊपर जो ऊपर वाला आसमान है उसको देखो, उस आसमान को के ऊपर 500 साल तक पानी देखो, उस 500 साल के पानी के बाद अगला आसमान, और पानी देखो, पानी के 500 साल बाद अगला आसमान देखो। उस आसमान से जब अपने आसमान को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एक सहरा के अंदर, दूसरे आसमान के, एक अंगूठी पड़ी हुई है, एक सहरा के अंदर। पहले आसमान की ये औकात है। उसके बाद और ऊपर जाओ, पानी को दोबारा से क्रॉस करो, 500 साल फिर जाओ, इस तरह 7 दफा जब जाओगे तो अल्लाह का अर्श देखो, और अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर, उस पानी के, क्योंकि हर आसमान के ऊपर पानी, पहला आसमान पानी 500 साल, फिर पानी, फिर 500 साल। 500 साल में कौन फासले गिनता है आपको पता है? मेरा नबी और आजकल की नासा। आजकल की नासा लाइट ईयर में गिनती है और मेरा नबी 1400 साल पहले सालों में गिन रहा फासले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब 5-6 दफा आप से कर चुके हैं तो छठे आसमान की छत के ऊपर फिर पानी रखें, 7वें आसमान की छत पे, 7वें आसमान की छत पे जब पानी रखेंगे तो उस पर अल्लाह का तख्त तैरता हुआ देखिए। ये तैरता हुआ मैंने कहां से लिया है? सोचें जरा, कहां से तुक्का मारे? इकबाल से लिया ये। सुभान अल्लाह का तो मतलब पाकिस्तानियों को आते हैं, तो आईएमएस में आप लोग, सुभान का मतलब था अल्लाह उससे ऊपर तैर रहा है। वो अर्श हर वक्त इधर से उधर, उधर से इधर, हर वक्त अपने आप को ऑसिलेशन में रखे। ऑसिलेशन क्यों? क्यों आता हूं उसके ऊपर, पहले आप वापस आ रहे सेंटर पे। सेंटर पे तो आप खड़े हुए थे। आप जो आपकी लड़ी मिलती है 7वें आसमान पे रब से, जो आपकी शरक से भी करीब मिलानी है आपने, हर वक्त आपकी रूह एक कनेक्शन के अंदर एक साइक्लिक मोशन कर रही है अल्लाह ताला से। ये इकबाल लिटरली नक्शा बना के दे रहा है अपनी किताब में, और वो कह रहा है तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम लोगों को ये क्यों नहीं नजर आ रहा? या तो कह दो कि हमने कुरान मानना ही नहीं, या अगर नहीं मानना तो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन मंक्स को नजर आ गया था। ये क्रिश्चियन मंक्स को नजर आ गया नक्शा, लिटरली उन्होंने लिख दिया ये नक्शा। आपको मैं बताऊं, इकबाल ने लिखा हुआ, मंगोलिया के अंदर चिंग या मिंग डायनेस्टी के जो चाइनीज की जो फिलॉसफी थी, उन्होंने भी ये बात लिख दी थी। आपको पता है इंडियन वेद के अंदर भी ये नक्शा बना हुआ है, इसके करीब करीब का। ऑफ कोर्स ये सब करीब करीब के, ये पूरा का पूरा ट्रैजेक्टरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और रूह का नक्शा तो हमें अल्लाह ने किताब ने बताया हुआ है। अब आपको पता चले कि जब आप एहसान का लफ्ज यूज करते हैं ना हदीस जिब्रील में, तो
आपने नोटिस किया होगा एहसान का लफ्ज बोलते ही लोग नमाज की बात शुरू करते हैं, रोजे की, कलमा, ज़कात, क्योंकि ऊपर इस्लाम में 5 चीजें बता दी, हालांकि नीचे इस्लाम नहीं लिखा हुआ, नीचे ताबुदू लिखा है, ताबुदू, कि तू खड़ा होगा, तेरी आंख खुलेगी, तब भी तुझे अल्लाह नजर आना चाहिए। अभी तूने वुजू भी नहीं किया, नमाज का सोचा भी नहीं है, यू बीइंग अलाइव इज द इबादत। तेरी जो कॉन्शियसनेस है कि तू खड़ा हो गया, तेरी बिस्तर में आंख खुल गई है, सबसे पहले तुझे अल्लाह दिखाई देना चाहिए। और अगर तुझे अल्लाह नजर नहीं आ रहा तो ये सीख ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह को तू नजर आ रहा है। कनेक्शन दोनों तरफ का होना चाहिए, मगर तेरे पास एक तरफ का तो है, क्योंकि अल्लाह तो बेबस नहीं है, अल्लाह को तो तू नजर आ रहा है। हमने क्या सोचा है नमाज में खड़े होने के लिए, क्यों? क्योंकि अंकल ने बताया था ताबुदू का मतलब होता है इबादत, इबादत का मतलब होता है नमाज। ये पाकिस्तान के सेमेंटिक्स की बीमारी यहां पे आ गई। और हमने एहसान जैसे लफ्ज को, मेरे अरब के उस्ताद थे, जब हमने उसको एहसान का पूछा ना कि यहां पे अल्लाह ने एहसान का लफ्ज क्यों किया, he was so casual about this and he said, have you never said anywhere in your life कि क्या खूबसूरत बात है? And I said, yeah, why? क्योंकि बस ये है यहाँ पे एहसान, एहसान से नहीं हुस्न से कर। बेहतर पे क्यों लेके जाता है, इसको हसीन पे लेके जा, कि इससे खूबसूरत कोई वर्जन नहीं है आपके पास। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है और अल्लाह ताला ने ये खूबसूरती रखी हुई है कि तू कभी भी मेरी आंख से उछल नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ मैं नहीं हूं, इसका मतलब है एक एक तखलीक जो अल्लाह ने की हुई है हर वक्त अल्लाह के गिर्द ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ये वो आहद है जो इकबाल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और इकबाल हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें देखो तो सही कि तुम कैसे हो सेंटर। फलक से खाक पर लाया गया, फलक से खाक पर लाया गया हूं, कहां खोया कहां पाया गया। मैं जेवर हूं और उसे जिंदगी का, बड़े नाजों से पहनाया गया। नहीं अर्जो गुजारिश मेरा शेवा, ये तो तोक पहने हुए ना, नहीं अर्जो गुजारिश मेरा शेवा, सदाए कुन में फरमाया गया कि मेरी एक एक नजर के ऊपर जो मैं हिलाता हूं और जो अल्लाह मुझे देखते, साथ साथ कुन जारी हो रहा है। वरना मेरी आंख ही ना खुलती, आंख खुलती तो मेरे सामने जो कुछ भी है वो अल्लाह ने अपनी मर्जी से दिखवाया मुझे। क्योंकि मैं अगर इनको देखूंगा मेरे ज़हन में कोई और ख्याल आएगा, इनको देखूंगा कुछ और आएगा, तो मेरे सामने जो कुछ आता है वो उसी वक्त मेरी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है, और उसी वक्त पीछे से कुन कुन चल रहा होता है। हम समझते हैं कि अल्लाह ने कुन का बिग बैंग हो गया, उसके बाद सब कुछ खुद ही हो रहा है। और इसको कहते थे, ये वेस्टर्न फिलोसफर से मानदा है। इस बात पे इनको ये समझ नहीं आती थी कि इनको खुद फिलोसफी समझ नहीं आती, कुरान को तहकीकी तौर पे देखा नहीं, और चूंकि इकबाल ने देख लिया तो भाई आप तो गोरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे सनद में ये नहीं लिखा हुआ जो आपने बोल दिया। गोरों ने नहीं लिखा हुआ है, गोरों का उलट है, गोरों का टोटल उलट बोला। गोरे तो खैर अल्लाह को मानते ही नहीं, जो गोरे अल्लाह को मानते फिलोसफर उनकी बात उलट लिखते हैं। वो फ्री विल लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खुली छूट दे दी हुई है, अब देखी जाएगी। बाय प्रिंसिपल वो ये कहते हैं, अब पकड़ेगा तुम्हें मगर देखी जाएगी, अब इंटरवेंशन नहीं करेगा तुम, वरना फ्री विल डिटर्मिनिज्म से चेंज हो जाएगी। इकबाल ने यही उल्टा बोला कि फ्री विल की औकात नहीं है तुम्हारी हमारी। एक सेकंड के लिए जिंदगी को मेरे बस में करके देखो, मैंने आग ना लगा दी अपने आप को। तो फ्री विल की औकात है, मुझे लिमिटेड ऑप्शन अल्लाह दे ही जा रहा है, उनमें से मैं फ्री विल देता हूं। अगर सारी ऑप्शन मुझे मिल जाएं तो मुझ जैसे लालची ने तो अपने आप को मार देना सबसे पहले। करोड़ों खरबों में से 1 2 3 4 की औकात मिलती है कि ये लो, इसके अलावा नहीं तुम चूज कर सकते, रेडी नहीं हुए तो। ये फर्क होता है आम बंदे और नबी में। नबी को नजर आता है सब कुछ, क्योंकि वो तैयार होता है, उसने सही फैसला करना होता है। हम तो 2 गाड़ियों में से गाड़ी ना खरीद सकें, दोनों लेके आ जाए, दूसरी उधार पे, दूसरी चोरी करके पैसे से। हम तो इतने लालची, हमारे तो कॉन्शियसनेस को छोड़े, हमारी तो मोरालिटी जीरो है, कॉन्शियसनेस तो वो बात ही बात। सो why is he here? He's here because when I heard he's coming, I said मुझे सेशन के बीच में करें, because जब मैं आ रहा हूं I need you guys जो प्योर इकबाल को पढ़ चुके ने के बाद वो वाला एंगल दें कि जिसमें कहीं ना कहीं तसव्वुफ की पाकीज़गी मेंटेन रहे। That's what I need, a favor I need. However,
A guy like you can draw the line कि भाई इधर से ना आगे जाएगा तो तू इकबाल की, तू अपने भी हलाकत कर रहा है, अली इकबाल की खुदी की नहीं. So you have the microphone, yeah. So again, let me reintroduce him. Of course, I'm sure he's a homeboy. I'm an outsider. You know him more than me. The way he angled the last conversation I saw of him, I wish I had the eloquence to do that. And inshallah, he's going to be the best help about this. Who better than Fahd Kazmi himself to narrate the spirituality in the reconstruction of religious thought in Islam, the angle, so that their current state can experience a totally different angle. Sir. Yeah, go on, sir. Yeah. Whatever you need, don't worry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं किलानी साहब का बहुत ममनून हूँ और साहिल भाई का बहुत ममनून हूँ फॉर हैविंग मी, और आप सब अहबाब का भी मैं बहुत ममनून हूँ. माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यूथ को देख के दिस इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़. अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे. और साहिल भाई कॉन्वर्जेशन को जिस नहज पे लेके आ गए हैं, इकबाल और तसव्वुफ, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लामा इकबाल के बहुत से शेर, अल्लामा की बहुत सी थॉट उस सूडो तसव्वुफ के ख़िलाफ़ थी जो बरे सग़ीर पाको हिंद में मुसलमानों को सुला रहा था. और जैसे अभी साहिल भाई शुफ शुफ और ये सारी एग्जांपल्स दे रहे थे, तो जब भी ये शुफ शुफ, ये तावीज़, ये नक्श, इनकी बातें हों तो मेरा ख्याल है एक डिस्क्लेमर हमें साथ साथ देना पड़ेगा. और वो डिस्क्लेमर ये है कि ये इल्मुल एहसान नहीं है, ये तसव्वुफ की रूह नहीं है, तसव्वुफ इस बुनियाद पर खड़ा नहीं था. और इकबाल जहां पर सूडो तसव्वुफ के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, वहीं पर वो तसव्वुफ के नुमाइंदे भी हैं. तो वो एक बैलेंस है जो इकबाल और इकबाल जिस रवायत में खड़े हैं उस बैलेंस को मुंतकिल करना चाहते हैं. अब जब साहिल भाई बात कर रहे थे, क्योंकि इतनी डाइवर्स और माशाल्लाह ही इज एन ओशन ऑफ विजडम, तो मुख्तलिफ जगह पर वो मल्टीपल लेवल्स पे नेविगेट कर रहे होते हैं, तो मुझे भी अपने दिमाग को उसी तरह साथ साथ चलाना पड़ रहा था. तो आगाज में मुझे इकबाल के वो अशार याद आ रहे थे जो इकबाल की करेक्ट साइकोलॉजी को आपके सामने रखते हैं. इकबाल फरमाते हैं, बाले जबरील की अशार हैं, मशहूर अशार हैं, आपने सुने होंगे बारहा. वो हरफे राज के मुझको सिखा गया है जुनू. तो वो जो पैशन है, वो जो इल्मुल एहसान है, वो कुछ आपको खास किस्म का नॉलेज भी अता करता है, आपको एक खास किस्म की इनलाइटनमेंट देता है, जो ट्रू मिस्टिसिज्म या ट्रू तसव्वुफ है. सूडो मिस्टिसिज्म नहीं, शुफ शुफ नहीं, नक्श नहीं. वो हरफे राज के मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूं, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा. वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बूं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद. ये जो भी सरकार दो आलम के हवाले से और वो अर्श की जो बात हो रही है, इस नासूत का उस लाहूत के साथ जो ताल्लुक है, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन. और फिर इकबाल कहते हैं, इकबाल तसव्वुफ के, ट्रू तसव्वुफ के नुमाइंदा हैं. वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना मुर्शिद कहते हैं. वो इसका मतलब है तसव्वुफ का एक राइट एंगल एग्जिस्ट करता है जिसको मेन स्ट्रीम करने वाले भी इकबाल हैं. इलाज आतिशे रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरद पे है गालिब फरंगियों का फसू. जब आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम उठाते हैं, जो अलामा के लेक्चर्स हैं, अलामा ने पहले लेक्चर के अंदर क्या नोहा बुलंद किया, क्या रोए हैं वो, कि प्रॉब्लम ये हुई है कि
कि वेस्टर्न ग्रीक लेंस के जरिए हमने अपने इस्लामी फनून को देखना शुरू कर दिया था फॉर जनरेशंस। हम मुस्लिम इल्मुल कलाम, मुस्लिम फलसफा और तसव्वुफ के कुछ स्ट्रैंड्स वो ग्रीक फिलॉसफी के लेंस से देखते हैं, प्लेटोनिक लेंस से देखते हैं, एरिस्टोटोलियन लेंस से देखते हैं। गजाली का लेंस हमें नहीं पता, रूमी का लेंस हमें नहीं पता, इसलिए ठोकर खा रहे हैं। वो जिस वजूदी तसव्वुफ के खिलाफ हैं, अब ये मैं एपिस्टेमोलॉजिकल बात कर रहा हूं, एक हायर दर्जे की, मैं अभी वो शुभ वाले दर्जे की बात नहीं कर रहा, हायर लेवल की एपिस्टेमोलॉजी को, क्योंकि बात तो वहां से खराब हुई है ना, हमारी एपिस्टेमोलॉजी में मसला हो गया। तो इकबाल ने कहा जब तक मुस्लिम उलमा, मुस्लिम तलबा, फुजला अपनी ट्रेडिशन को, अपनी रवायत को अपनी टर्म्स पर आर्टिकुलेट नहीं करते, मेन स्ट्रीम नहीं करते, तब तक यह प्रॉब्लम रहेगी, तब तक यह प्रॉब्लम रहेगी। तो यह बात बारहा हमें कहना पड़ेगा, बारहा हमें कहना चाहिए। शुफ 2 नंबर है, नक्श देने वाले पीर फकीर 2 नंबरी वाली बातें हैं। ये इकबाल की खुदी नहीं है, सरारे खुदी आपको अल्लाह का नायब बनाती है। वो अल्लाह का एक खास दर्जे में इस यूनिवर्स के अंदर आपको नायब देखना चाहता है इकबाल। वो आपको जब स्टेजेस खुदी की बता रहे हैं कि इताते इलाही ज़ब्ते नफ्स, फिर आप अल्लाह के नायब बनेंगे, और वो हजरत अली उल मुर्तजा की वहां पर एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हैं, तो वो खुदी वो एक और लेवल है। तो तसव्वुफ को कंफ्यूज ना करें कभी भी। ये एक एक्सट्रीम है कि बाबे तेशाही कोई नहीं। शेख जुनैद बगदादी को जब आप बराह रास्त पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि शेख जुनैद बगदादी तो वही तौहीद की बात कर रहे हैं जो मैं, एक अहलुल हदीस या अहलुल सुन्नत का मुसलमान जिस तौहीद की बात करता है। मैं बाय द वे, क्योंकि आज मैं बाय द वे ये जो बाइनरीज है, सेक्टेरियन बाइनरीज, इनको मैं इतना पसंद नहीं करता, और 12 मशारिब एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक अपनी रियलिटी है, वो उनकी अपनी एक सोशल जस्टिफिकेशन और वैल्यू भी है। हैविंग सेड दैट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी सेक्टेरियन हैट्स को उतार के पढ़ने की आदत डालें। इकबाल से ये आदत, ये कस्टम भी हमने सीखना है। तो इकबाल किन से इंस्पायर हुआ? वो जुनैद बगदादी से इंस्पायर हुआ, वो अली हजवेरी से इंस्पायर हुआ, सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर हरम। पंजाब के अंदर अगर इस्लाम फैला है तो इकबाल ट्रिब्यूट दे रहे हैं, असरारे खुदी में शेख हजवेर को कोट कर रहे हैं, ये भी इकबाल हैं। अभी जैसे साहिल भाई फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बहस की बात कर रहे थे, ये बहस इस्लामी इल्मुल कलाम में फॉर सेंचुरीज एक बहुत बड़ी बहस है कि हम कितने डिटर्मिन्ड हैं, कितनी फ्री विल रखते हैं। इस डिबेट को एक फिक्रे में शेख हजवेर ने रिजॉल्व किया है। शेख हजवेर फरमाते हैं डिटर्मिनिज्म से नीचे और फ्री विल से ऊपर एक लकीर है, जबर से नीचे कदर से ऊपर एक लकीर है। मर्द मोमिन उस लकीर को डिस्कवर करके उस पर चलता है। वो बैलेंस है जो मैंने और आपने इख्तियार करना है, डिटर्मिनिज्म का और कंपल्शन के दरमियान का वो बैलेंस हमने इख्तियार करना है। ये इकबाल ही है जो आपको ट्रू तसव्वुफ जब इंट्रोड्यूस फरमाते हैं तो कहते हैं कि ये नुक्ता मैंने सीखा बुअल हसन से कि जान मरती नहीं मर्गे बदन से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। और जैसे अभी गॉड कॉन्शियसनेस और एक्सलेंस की बात हो रही थी, इल्मुल एहसान की बात हो रही थी। इल्मुल एहसान क्या है असल में? एक ऐसी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, जैसे मैं सांस ले रहा हूं और ये ऑक्सीजन 24/7 मेरे साथ ऐसे कनेक्टेड है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो मेरी मौत वाकया हो जाए। इस दर्जे की गॉड कॉन्शियसनेस जब मैं इस दुनिया में रियलाइज करता हूं तो तब मैं मोहसिन बनता हूं। इल्मुल एहसान
या मॉडर्न डे में या पुराने हमारे क्लासिकल असातिज़ा ने कहा कि तुम सूफी बनते हो, और इकबाल ने इसको कैसे कहा? इकबाल ने कहा वही असले मकानो ला मकान है, वही असले मकानो ला मकान है। मकान क्या शय है, अंदाजे बयां है। असल में तो गॉड, असल में तो रब्बुल इज्जत, उसका हई और कयूम होना, उस गॉड कॉन्शियसनेस को जब मैं रियलाइज करता हूं, और तसव्वुफ के लोग जब इस पर एम्फसाइज करते हैं, तो फिर वो गॉड कॉन्शियसनेस एक कम्युनिटी को भी बिल्ड करती है। वही असले मकानो ला मकान है। मकान क्या शय है, अंदाजे बयां है। खिजर क्यों कर बताए, क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहां है। अगर आप मछली से पूछें कि भाई दरिया किधर है, तो मछली तो नहीं कहती मैं दरियाए सिंध में हूं, या मैं सतलुज में हूं, या मैं रावी में हूं। मछली के लिए पानी एक अजली और अबदी हकीकत है, पानी के बगैर उसकी मौत है। तो हमने एक ऐसी गॉड कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना है। तो अल्लामा इकबाल हकीकी तसव्वुफ को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, और शेख जुनैद बगदादी को खास तौर पे, शेख अली बिन उस्मान हजवेरी को खास तौर पे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को खास तौर पे उन्होंने अपना हीरो माना। और ये सूफिया पता क्या कहते हैं कि तसव्वुफ का हाईएस्ट पॉइंट है कि आप रब्बुल इज्जत के साथ कनेक्शन में आ जाएं। जब आप रब्बुल इज्जत के साथ कनेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, आपको वापस दुनिया में, आप इस दुनिया में रहेंगे, दुनिया से नहीं कट सकते आप। ये जो स्कूल ऑफ बगदाद, स्कूल ऑफ मिस्टिसिज्म है, जिसको शेख जुनैद बगदादी मेन स्ट्रीम करते हैं, इस दुनिया से कट नहीं सकते। अलामा ने यहीं से इंस्पिरेशन ली कि सरकार दो आलम मेराज पे गए हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इकबाल कोट कर रहे हैं अब्दुल कद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को। अब्दुल कद्दूस गंगोही ये कहते हैं कि अगर मैं उधर चला जाता तो आई वुड हैव नेवर कम बैक, मैं कभी वापस ना आता, क्योंकि मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई थी, अब वापस क्या आना है इस दुनिया के अंदर। तो इकबाल कहते हैं ये फर्क होता है प्रॉफिटिक स्पिरिट में और एक मिस्टिकल स्पिरिट में। प्रॉफिटिक स्पिरिट उस नुक्ता कमाल से वापस रिटर्न करती है, इस दुनिया में आती है, लोगों के लिए खैर का बायस बनती है, कम्युनिटी बिल्ड करती है, नेशन बिल्ड करती है, उम्मा को बिल्ड करती है। जो वो सूफी जो हकीकत में प्रॉफिटिक सुन्ना पे चलते हैं, और तसव्वुफ सुन्ना के बगैर है ही नहीं, वो यकीनन अपनी मेराज के बाद, और बल्कि अपनी मेराज के साथ साथ नेशन बिल्डिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग और उम्मा की बिल्डिंग का काम यकीनन करेंगे। और अगर वो नहीं करते तो वो सूफी नहीं है, वो क्वैक्स हैं, वो 2 नंबर लोग हैं, वो मुबल्लिगीन इस्लाम नहीं है। तो इकबाल हमें इस दर्जे पे लेके आते हैं। तो वो जो 2 नंबर हैं उनके खिलाफ तो इकबाल खड़े हैं। 2 नंबर तो इकबाल को टारगेट भी कर रहे थे। 2 नंबर सूफियों ने इकबाल को टारगेट किया, पॉलिटिशियंस ने टारगेट किया, जागीरदारों ने टारगेट किया। वो सारी तो हमारे सामने हिस्ट्री मौजूद है। उलमा ने टारगेट किया, क्यों? क्योंकि इकबाल हक का नुमाइंदा है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, वो उसका नुमाइंदा है। और जब वो स्यूडो मिस्टिसिज्म को एक्सपोज करते हैं तो फिर वो नज़में कहते हैं, बागी मुरीद हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो, वो चाहे मैनचेस्टर में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे कहीं भी हो, शहरी हो देहाती हो, मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के बरहमन। मीरास में आई है इन्हें मसनदे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे मन। मैं आपको दावे से कहता हूं, और अपने सेक्टेरियन बाइसिस को पीछे कर दें, हकीकत में अगर आज अली हजवेरी होते तो तसव्वुफ के नाम पर जो ढोंग है, जो फ्रॉड है, अली हजवेरी सबसे पहले खुद पहली सब में खड़े होकर उसके क्रिटिक होते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसके क्रिटिक होते, शेख निजामुद्दीन औलिया उसके क्रिटिक होते, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर क्रिटिक होते। ये जो औलादे हैं ये एयर्स बन गए हैं, मगर इनके पास वो हकीकी तसव्वुफ नहीं है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हकीकी तसव्वुफ था ही नहीं।
इमाम गजाली आपकी ट्रेडिशन में से निकाल दें तो आप कहां जाएंगे? वो थियोलॉजिकल कॉन्वर्जेशंस, वो फिलोसॉफिकल कॉन्वर्जेशंस, वो एक्सप्लेनेशंस, वो डिफेंस जो इमाम गजाली कर रहे हैं, वी नीड दैट। वो इमाम है हमारा। अगर उसको निकाल देंगे आप सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है, या वो सूफी पसंद हो गए थे, या अहयाए उलूमुद्दीन के अंदर, कीमिया सादत के अंदर वो अलूमुल बातिन की बात करते हैं, तो बातिन तो कुछ होता ही नहीं है, ये इससे बाहर निकलें। तो साहिल भाई के सामने मैं, ये परेशान ख्याली ही है, स्कैटर्ड थॉट्स, स्ट्रे रिफ्लेक्शंस। मैं ये चाहता हूं कि हम सब इकबाल का जो एक मैसेज है उसको यकीनन पकड़ें, और वो क्या है? इकबाल मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करते हैं कुरानिक टर्म्स के अंदर, सुन्ना की टर्म्स के ऊपर, इस्लामिक टर्म्स के ऊपर। वो एक तरह का तजदीदी काम कर रहे हैं, वो रिकंस्ट्रक्शन और री इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आज के नौजवान ने ये काम करना है, इस पाथ पे चलना है। कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट आपके सामने आता है, एक्सट्रीम पोजीशन मत लें। बाबे ते शाही कोई नहीं, ये क्या बात है? ये जहले मुरक्कब है। बहुत से बाबे हैं जिनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और वो सरकार दो आलम के सच्चे और सुच्चे गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात मैं एड्रेस कर दूं, यहां पर ये हटके है लेकिन ये कहनी जरूरी है कि हमारा जितना इंटेलेक्चुअल कॉर्पस है वो नाउजुबिल्लाह कुरान नहीं है, उसके अंदर इल्हाकात हैं, इल्हाकी बातें भी होती हैं, और उन इल्हाकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको रिजेक्ट ही किया जाता है। वो जो टेक्स्ट होते हैं वो मतरूक ही होते हैं। वो बहुत से हमारे कॉर्पस के अंदर मौजूद हैं, वो सिर्फ सूफियों के कॉर्पस में नहीं है, वो तारीख में भी होंगे, वो फन्ने तफसीर में भी होंगे, वो और जगहों पर भी होंगे। दैट डज नॉट मीन कि मैं इमाम तबरी को, हाफिज इमादुद्दीन कसीर को, इब्ने हजर अस्कलानी को मैं रगड़ा लगाना शुरू कर दूं। इल्हाकात हुए हैं, हर जगह हुए हैं, और यही मार्जिन हमें अपने सूफियों को भी देना पड़ेगा। कश्फुल माजूब कोई कुरान नहीं है जिसमें इल्हाकात नहीं हो सकते, जिसमें जो कॉपिस थे उस वक्त वो तब्दीलियां नहीं कर सकते, तहरीफात नहीं कर सकते। तो इन चीजों को इन टर्म्स के ऊपर जरूर समझें। और शेख हजवेर की आजकल डेथ एनिवर्सरी चल रही है, वो एक अलहदा से एक सारा मामला है, लेकिन उनका एक कॉल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बल्कि दो, और मैं अपनी बात को सम अप करके मैं साहिल भाई की तरफ वापस, हम क्योंकि साहिल भाई को सुनना चाहते हैं। ही इज द टावरिंग थॉट लीडर ऑफ आवर टाइम्स, एंड व्हाट अ ब्लेसिंग मेन लाइक हिम। ये उम्मा का जो जवाल का जमाना है, वी नीडेड रिसोर्स पर्सन्स लाइक हिम who can defend, advocate and articulate the case of Islam. We need such men. We need कैसर अहमद राजा साहब, so on and so forth. तो बात को सम अप करते वक्त मैं शेख हजवेर की कोटेशन आपके सामने रख रहा हूँ। इकबाल इनको बहुत प्रेज करते थे, असरार खुदी के अंदर आप इनको पढ़ सकते हैं, इकबाल इनके बारे में क्या कहते थे। शेख हजवेर ने यह कहा कि तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ ये है कि रब्बुल इज़्ज़त के अलावा, बैक टू व्हाट साहिल साहब वाज सेइंग, रब्बुल इज़्ज़त के अलावा तुम्हारी उम्मीदों का मरकज कोई और शय स्लैश ताकत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई और शय और ताकत है ही नहीं हकीकत में। ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग कोई और ताकत है ही नहीं। तो तुम्हारी उम्मीदें रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी वजूद से अगर हैं तो तुम्हारी तौहीद कामिल नहीं हुई। और अगर रब्बुल इज़्ज़त के अलावा तुम किसी से खौफ खाते हो तो तुम्हारी तौहीद कामिल नहीं हुई। तो अगर तौहीद की रियलाइजेशन तसव्वुफ है तो फिर हमें बेखौफ मुसलमान मिलेंगे, पुरुम्मीद मुसलमान मिलेंगे, जो रब्बुल इज़्ज़त पर उम्मीद करेंगे, एफर्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे उस कुव्वत के साथ जो साहिल साहब अभी कुरान की आयत का जिसका हवाला भी दे रहे हैं। जब हम उस दर्जे पर पहुंचेंगे तो फिर ये जो डिबेट्स हैं, ये डिबेट्स पीछे रह जाएंगी, काम, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस वो हमारे सामने आएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर फजल करम का मामला फरमाए। थैंक्स अ लॉट साहिल भाई, थैंक्स अ लॉट। ओके, लेट्स एक दो बातें ऐसी हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू वाला शख्स जो कि वेल रेड हो, माशाल्लाह, द वे यू आर, प्लस अ बिलीवर ऑन, नॉट जस्ट वेल रेड, बिलीवर ऑफ दिस,
एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग के स्टेटस में इस वक्त जो है, और फाद साहब के दिमाग के स्टेटस में जो इस वक्त है, वो बिलीव का नहीं है। आपकी बिलीव क्या पता ज्यादा हो उनसे तसव्वुफ पे, वो एप्लीकेशन ऑफ बिलीफ की है। उसके लिए आपको जिस तरीके से आलिम के कोर्स में 8 साल लगाने पड़ते हैं ना, एक भी जेन्युइन वेल एक्रेडिटेड सूफी नहीं गुजरा जिसने वो 8 साल को पहला दिन बताया ना हो कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ 8 साल के। तो ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं, ये फॉल्स कॉन्फिडेंस असल में शिर्क है। जो भी देता है आपको फॉल्स, मुझे भी जो भी देगा कि आप तू अल्लाह से कनेक्ट हो गया बिकॉज तेरी नीयत ठीक हो गई है और अब तू मोमबत्ती में फोकस कर लेता है। यहां से स्टार्ट करते हैं, पता है आपको, 2 नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं, तज़किये से स्टार्ट करते, शॉर्टकट जुगाड़ से स्टार्ट करते, यहां से फिर सारी गेम आगे से खराब होती है। ये अकीदा टेस्ट था जिस पहले अकीदे के पहले दिन पहले पर्चे में फेल हो जाता है मुसलमान पाकिस्तानी, और वो इस तसव्वुफ के ट्रैक पकड़ता है। इसलिए क्योंकि उसको अपने अंदर छोड़े भी खुदी की बात, खुदी मोमिनीन के काम है। जहनी बीमार लोगों को एक खास बीमारी होती है, वो इतने डीपली इनसिक्योर हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा जो बचपन में उनको कहीं छोटे उम्र में वो मिला था। उस ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए वो कॉम्पेंसेशन लेते हैं, किसी भी जगह से कुछ भी मिल रहा हो जो कि लार्जर देन लाइफ हो, मतलब ऐसा काम है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो मुझे मिल रहा है। ये मिनिमम क्राइटेरिया उनके दिमाग में जनरेट करना होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं आपको, हुपिंग बोलते हैं साइकोलॉजी में इसको, कि वो हुप करेगा, उसने ट्रैक पर नहीं चलना, उसको शॉर्टकट में नंबर 10 से नंबर 1 पे आना ही आना है। और अगर जो भी उसको 2 नंबर पैसे भी मांगे इस काम के, वो उसको पैसे भी दे देगा। घर वालों को सैक्रिफाइस भी किया लोगों ने, लिटरली बच्चे दरिया में फेंके अपने, सिर्फ अपने आप को वली बनाने के लिए। याद रखिएगा, ये पाकिस्तानी वाकयात ही बता रहा हूं। ये क्यों आपको ऐसा डिस्कशन दे रहा हूं, मेरा केस है, मेरा मुकदमा है फाद साहब कि ये बच्चा, ये लड़का, ये बंदा तसव्वुफ इसके लिए ब्लड कैंसर। यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग। सर आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, ब्लड कैंसर वाली, लेकिन ये सूडो तसव्वुफ है ना, आप इसको ट्रू तसव्वुफ क्यों कह रहे हैं? आप इसको जब ट्रू तसव्वुफ कह के कहते हैं, मेरी गलती है, मैंने आप कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश किया। करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, मुस्लिम अफेयर्स, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम अकीदे की, और उसकी जो लेवल 1 तज़किया होता है कि मेरी अपनी पहचान शुरू हो गई, हाँ मैं मुसलमान हूं, मैंने वो वाले काम नहीं करने कि जो किसी भी लेवल में मुझे आखिरत में शर्मिंदा करे। करूंगा बशरी कमजोरी, मगर मेरी मैट्रिक्स क्लियर हो गई, दैट्स लेवल 1। ये जो इस वक्त का मुसलमान यूथ है, इसको अगर ये ओपीएम की गोली मिल जाए कि तेरे तो पर निकाल सकते हैं हम अभी। सवाल ये है कि ये ओपीएम की गोली क्या जो तसव्वुफ के असातिज़ा हैं, क्या उनकी तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है या क्वैक्स की तरफ से है? और दूसरी बात ये अहम है, 100% गोली है, मानना तो पड़ेगा ना 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 ये सर, एक मिनट, मेरी आपसे जो मसला है ना मुझे, वो ये है, क्या आप उसे पूछेंगे कि मैंने क्यों कहा कि 100%? नहीं, मैं इस पे वापस आता हूं, लेकिन एक जो मेरा जनरल गिला है साहिल भाई, आप मुझे ये बताएं, क्या हम इमाम बुखारी के लेवल के मुहद्दिसीन पैदा कर रहे हैं आजकल? इब्ने हजर अस्कलानी पैदा होता है यहाँ पे, अल्लामा बदरुद्दीन नैनी पैदा होता है, सहा के मुहद्दिसीन आज एक में इसको जरा हम पूरा देख लें, फुकहा के अंदर क्या कोई इमाम अहमद बिन हंबल हमने पैदा कर दिए दोबारा? इस्लाम के हर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज में जवाल है, और हम पिक ऑन करते हैं तसव्वुफ को कि सॉफ्ट टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है। मुझे बताइएगा, अपनी हर शय को, अपनी इस्लाम के डिक्लाइन को हमने एक स्केप गोट ढूंढी, और वो स्केप गोट हमने बना दी कि सूफियां दी वजह तो जी साडी तरक्की नहीं हो रही, सूफियां दी वजह तो असी 1857 दी वॉर भी हार गए, सूफियां दी वजह तो गोरियां दे नाल मिल गए। ये जैसे बाकी जगहों पे जवाल है, कलेक्टिव जवाल, आप उस लेंस में तसव्वुफ को भी रखें। इनको सिंगल जब नेट पिकिंग करते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसको पहले हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि नेट पिकिंग नहीं करनी है। सर मैं एड्रेस करता हूँ। पहली बात तो सबसे ज्यादा मोहब्बत सूफियों के साथ हुई है पाकिस्तान में। सारे के सारे जब फेल हो जाते हैं, एंड में हम सूफी फेल करते हैं। सबसे बुरी मखलूक सूफी नहीं सर, मौलवी है। ना ना ना, जो मुहावरा है वो मानना पड़ेगा। मौलवियों ने उजाड़ डाला हुआ सारा ये मुहावरा। सूफियों ने कभी भी, आपने सुना कभी कि सूफी 2 नंबर है? हमेशा कहते हैं मौलवी 2 नंबर।
ये इब्ने हजर अस्कलानी क्या पैदा करें? जी हम कर रहे हैं सर, मैकेनिकल स्किल है, कोई भी ले सकता है। नहीं, कहां पैदा कर रहे हैं? लेकिन सर आप कैसे आप सोच रहे हैं कि सलमान अल औदा, अब्दुल अजीज तरीफी, सलमान अल अलवान, या इवन इधर सैयद कुतुब मौलाना मौदूदी, डू यू थिंक दे वर स्मॉलर नेम्स? बेशक, लेकिन ना मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं एनीबॉडी कैन। देखिए 3 तरह की स्किल्स होती हैं। एक मैकेनिकल स्किल, आपका ब्रेन का लो भी कुछ हो रहा है इब्ने हजर अस्कलानी बनने के लिए, और आपका ब्रेन और हार्ट दोनों चाहिए अहमद बिन हंबल बनने के लिए। अगर हार्ट की मेडिसिन गलत हुई ना तो जितना मर्जी मैं मैकेनिकली ट्रेन हो जाऊं, मैं अहमद बिन हंबल बनते बनते अबू जहल बन जाऊंगा। समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं यार इस तरह मत जाओ, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप मैकेनिकल स्किल के लिए एक नस्ल का दाना आओ, ये तसव्वुफ है। मैंने कब कहा गलत है? 2 नस्लें अहमद बिन हंबल, इब्ने हजर अस्कलानी की, या इमाम बुखारी की, इब्ने तैमिया की, अबू हनीफा, खैर अबू हनीफा तो बहुत बड़ा सूफी है। यू नो दोस पीपल हु रिसर्च्ड, एनालाइज्ड, इस्तदलाल, इस्तेमाल, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। गलत हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत लो रखी है, एरर रखी उन्होंने। ये मैकेनिकल स्किल है, वक्त लगाएंगे हो जाएगा। टैलेंट चाहिए, मगर हर बंदे को अल्लाह ताला ने को खास लेवल का टैलेंट दिया हुआ है कि आप ये वाला कोर्स करें, वक्त लगाएं, असातिज़ा के साथ बैठ के। इस आप पीएचडी का थीसिस करते हैं, कोई प्रोफेसर मिलता है ना आपको, इधर भी आपको मिलेगा। आप किसी ना किसी ऐसे लेवल पे जरूर जाएंगे कि अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे, दुनिया में भी आप मुस्तफीद कर रहे होंगे। मगर मेरा केस ये है, मगर आप एक सूफी बता दे जिसके लिए कोई एजुकेशन, टैलेंट, स्किल, कॉम्पिटेंस चाहिए। पता क्या चाहिए? सेल्फ बिलीफ खुद ही आएगी, जो सबसे आसान कहानी है शैतान की खेलने की। कि तुम्हारी बिलीफ आ गई है। साहिल भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ। शेख अजमेर की आप कश्फुल माजूब उठाते हैं तो इल्म के ऊपर पूरा चैप्टर है। वो कहते हैं कि शरीयत के इल्म के बगैर तुम इल्मुल एहसान शुरू ही नहीं कर सकते। वो पूरी बहस ही इल्म के ऊपर है, एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर है। मतलब शरीयत इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मैं बिल्कुल नहीं केस एक ही है हमारा ना, 2 अलग हैं, बताता हूँ क्यों। 95 नहीं 99.99 अवाम सूफी नहीं, 2 नंबर क्वैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अवाम जिस इंटरफेस से एक्सपोज है ना सबूक के, वो सब क्वैक्स के हाथ में आपको मानना पड़ेगा। सर मैं मानता हूं, लेकिन क्वैक्स की तो रिजेक्शन है ना सर। आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं क्वैक्स का वकील सफाई बन? नहीं उसका क्वैक्स का मैं कह रहा हूं टाइम का वकील सफाई बनने के ये वक्त नहीं है तसव्वुफ का। नहीं तो इसका मतलब है कि फिर हदीस जिब्रील को नाउजुबिल्लाह सस्पेंड कर दें। हदीस जिब्रील जो एहसान है, एहसान फिर कहां से आएगा? आप एहसान यानी ये सिर्फ एक खास दायरे के अंदर रहें, मुहसिन ना बने, कभी भी टोटल मिला के एक्सेलेंस में कभी ना जाएंगे। उस गॉड कॉन्शियसनेस को कभी बेदार ना करें कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। यानी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत कर रहे हैं। तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खुद गवर्नमेंट में थे तो वो यासारिया तो जबल वाली फैकल्टी भी वो एग्जिबिट करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वो जूरिस्ट भी थे। तो आप चाह रहे हैं कि हम दीन को कंपार्टमेंटलाइज कर दें, होलिस्टिक व्यू से अलहदा कर दें। यही तो सेकुलरिज्म है सर। मैं बताता हूं, दिस इज सेकुलरिज्म। बताता हूं कि दीन को छोटे खानों में डिवाइड करके ये कहो कि तुमने इन खानों में रहना, उसमें नहीं जाना। ठीक है सर, 2 बातें। एक तो हजरत उमर पे ये सादिर हुई थी, हजरत उमर बाय चॉइस बटन ऑन ऑफ नहीं करते थे जब बाईं तरफ से जाओ। That's a different debate for another day। तसव्वुफ की मैंने तो लिंक मैंने जान के ऐसी बात की जो उनको पता भी नहीं चलेगी। हजरत उमर That's a debate for another day। वो ये इकबाल ही कहते हैं ना, कुंभे इज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, मदारों में रह मुजावर रह गई या गोरकानी। इकबाल ने कहा तो कुंभे इज़्निल्लाह कहने वाले हैं। बुखारी की हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं अपने लेवल के ऊपर, बिल्कुल बनती हैं अपने लेवल के ऊपर। मैं सिर्फ ये आपसे आर्ग्यू कर रहा हूं, मेरा आर्गुमेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन जब आप करेंगे तो यही तो सेकुलरिज्म है। नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं सेकुलरिज्म। मैं बताता हूँ सर, सुनने, आप एक बच्चे को 10th ग्रेड की बायोलॉजी पहले दिन नहीं देते, ये सेकुलरिज्म नहीं है, उसको बेसिक्स देते हैं। उसको पता होता है कि हराम नहीं है, सेकुलरिज्म में मजहब हराम है और मजहब में साइंस हराम हुई है। बेशक समझ, ये सेकुलरिज्म है और पॉलिटिक्स हराम हुई है। अगर एक बच्चे से कहो भाई पहले कच्ची पढ़ ले, फिर 5th ग्रेड के पेपर देने हैं, फिर नहीं तो ये तो मेरा केस है जो आप मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं नहीं सर, आप अलग अलग कर रहे हैं इसको। मैं अलग अलग नहीं कह रहा, मैं दीन में होलिस्टिक अप्रोच है
और ऑफ कोर्स होलिस्टिक अप्रोच में स्टेजेस होती हैं। तसव्वुफ तो थोड़ा ही इसके ऊपर नहीं कह रहा हूँ कि तसव्वुफ तो थोड़ा ही इसके ऊपर है। तसव्वुफ आपके हराम, देखिए आप और मैं बोलेंगे ना तसव्वुफ हराम कर दो तो लोग मान लेंगे। अगर कोई अहले हदीस का कट्टर ये वाला बंदा बोलेगा ना कि भाई हम तो पहले इसको गलत मानते थे, तो वो वेट नहीं मिलता ना, क्योंकि वो प्राइमरी बाइस लिस्ट में आ जाता है। मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा तसव्वुफ को हराम कर। तो फिर आप खुद बाइस्ड हैं, फिर आप सिंसियर ही नहीं इनसे। नहीं, मैं 100% सिंसियर हूँ। इस्लाम की गोल्डन एजेस के अंदर, जो इस्लाम की गोल्डन एजेस है, बात इन्होंने आते तावीज पहने में इस वक्त। तावीज तसव्वुफ कैसे है सर? असल में नहीं है ना। चुप चुप तसव्वुफ कैसे है? साबित फिर ये कर दें कि जी इकबाल इस तसव्वुफ के कायल थे। इकबाल तो कायल नहीं थे। सुने, आप ये कहते हैं कि हर बच्चे को अल्लाह ताला वही करेंगे, मूसा कोयला ना उठाएं और पत्थर हीरा रहे कोयला अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं करेंगे ना भाई, नहीं होगी ना भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कोयला उठाएंगे ना, तो कोयला नहीं उठाना आपने, आपके लिए पास रैशनैलिटी मौजूद है। रैशनैलिटी की डेवलपमेंट खुद भी बताती है, वो अपने दर्जे पे 3 साल के बच्चे से तसव्वुफ बिलीफ सिस्टम स्टार्ट होता है, 3 साल के बच्चे से। सर ये डिबेट एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे आप लेके जा रहे हैं कि बच्चों की नरिशमेंट की क्या बात है। अभी बात तो उस बच्चे को क्या हम ये बिलीफ दें कि इल्मुल एहसान कोई चीज नहीं है, बचपन में कह दें कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जीरो है, माइनस है। शो मी अ चाइल्ड जो इल्मुल एहसान में सवाल करेगा, पहले तो हो ही नहीं सकता ना। जब वो सवाल करेगा तो तैयार होगा, ये पता आप समझ नहीं। तो वो तो फिर ईमान का सवाल भी नहीं करेगा आपके हवाले से। अगर वो एहसान का नहीं करेगा तो ईमान का भी नहीं करेगा। बिल्कुल, फिर वो इस्लाम का भी नहीं करेगा। इस्लाम का करेगा, ईमान का नहीं करेगा। सर स्टेडीज तो देखिए, अल्लाह कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है, आप कह रहे हैं बच्चे को पीएचडी कराऊंगा मैं। लेकिन अल्लाह कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा है तो उसमें पहले बिलीफ आएगा, पहले अमल आएगा। इस्लाम तो अमल है, इस हदीस के रूह से। बड़ो आकिल के लिए सर, आकिल के लिए, उस बंदे के लिए इसको पता हो कोयले में और हीरे में फर्क क्या है। तो आप जैसे स्कॉलर्स जब इन बच्चों को हीरे और कोयले का फर्क बता देंगे तो फिर हम ये अस्यूम ना करें कि ये हीरे को पिक करेंगे, कोयले को रिजेक्ट करेंगे। राइट, खोलना राइट। मैं अभी बताता हूँ, यही बताने आया था कि तसव्वुफ हराम है बेटा। आपके पोते अली अजमेरी बन सकते हैं, बने। आपके ऊपर जो बोझ ला देंगे पहले वो उतार लो। जब शरिया का ही नहीं बोझ संभाला गया, तसव्वुफ का बोझ अल्लाह की कसम बड़ा बड़ा वही नहीं उठा सकता। शरिया का बोझ हर बंदे के लिए है, तसव्वुफ का बोझ हर बंदे के लिए है ही नहीं। वो दैट्स अ ब्लैंकेट, लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना। आप क्या एज अ फकीह आप किसी भी इस्लामिक सोर्स ऑफ नॉलेज को या फन को हलाल या हराम का फतवा देने की पोजीशन में है कि आपने हराम है? और इकबाल की स्टेज पे अभी बताता हूँ, फतवा भी देता हूँ। ये सुने जरा, इकबाल अब टाइम एंड स्पेस रिकंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। पहली दफा उस टाइम के ऊपर बरसगीर में कोई मुसलमान इस टॉपिक पे बात करता है, पहली बार। और जिस तरीके से वो टाइम को एक्सप्लेन करते हैं, इस्तेदलाल उन्होंने 2 आयतों का किया कुरान की। आई थिंक ही कुड हैव यूज्ड मोर, पर आई तो मेरा भी यही गुमान है, मेरे बुजुर्गान का भी ये गुमान था जिन्होंने इकबाल पढ़ाया था, कि इकबाल को पता था कि हमें पता है। ये कुरान पढ़ने वालों के लिए इस्तेदलाल की, आम बंदे के लिए होता तो कोई लिस्ट बना के देता, रिसर्च पेपर। ही सेड क्या तुम्हें मैं हिंट करा रहा हूं, सेंस पकड़ो, इन द एसेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। कुरान का बिगर सब्जेक्ट यही है। अब वापिस आता हूं मैं फात के सवाल की तरफ। जब जुपिटर के यूरोपा के मून के ऊपर नासा का मिशन जाता है, जुपिटर के यूरोपा के मून के ऊपर नासा का मिशन जाता है टू रिवर्स इंजीनियर कि भाई ये कायनात बनी कैसे थी, ये कायनात बनी कैसे थी, तो इकबाल का ही शेर याद आता है कि मैं खुद हूं इकाई इसी कायनात की, मैं हूं कायनात की इकाई। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको साइंस की उस इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉम्पिटेंस के थ्रू ये पता चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान में लिखा हुआ था तो हदीस में लिखा था। अभी सुने जरा रूट किया इसकी, कि मैं अल्लाह की उस तख्लीक के थ्रू अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूं कि हर इंसान स्टार डस्ट से पैदा हुआ है, वरना ये आयरन हमारे अंदर आ ही नहीं सकता था। हम आयरन तो पल रहे हैं, आपको पता है ना, ब्लड में आयरन है और आयरन से स्टार से आता है। स्टार फटता है तो एक इंसान बनता है, स्टार ना फटे तो आयरन ही ना आए। अल्लाह ने सूरह हदीद ने बताया है कि आसमान से लोहा उतारा है, अब हीमोग्लोबिन में मिला हमें लोहा, कि हर इंसान लोहे से चल रहा है। मेरे बोन मैरो से लेके ब्लड के एक एक सेल के अंदर जो कोई सितारा टूटा था तो मैं और आप बने थे। ये नासा वो काम कर रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा तशवीश है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन, रोड पे जाते हैं ना कि आगे खाई है, तसव्वुफ के नाम के ऊपर खाई बन चुकी हुई। अब जब तक वो फिल नहीं होता, सूडो तसव्वुफ,
तसव्वुफ के नाम के ऊपर ना, तसव्वुफ के नाम के ऊपर मुझे भी पता 2 नंबर ने बनाई है सर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपको पता है कि वो काम जो कि अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई कि एक आबिद की कायनात पे एक लम्हे का हौल जाहिद के 70 साल की इबादत से ज्यादा है। यही तो तसव्वुफ है सर, साइंस है सर, यही तो तसव्वुफ साइंस है, समझ रहे हैं? आपके पास कॉम्पिटेंस की विंडो खुली हुई है, अल्लाह के लिए ऊपर देखेंगे, अल्लाह के लिए रिसर्च करेंगे तो आप सूफी हैं। हाँ, मगर करेंगे साइंस की रिसर्च, वो तावीज गंडे की नहीं, एब्सोल्युटली। और लोगों को पसपा करने की नहीं। एक भी असली सूफी ने कभी जिंदगी में जंगों में हिस्सा लेके फौज नहीं मारी। नहीं, ये भी बिल्कुल साहिल भाई, ये बताता हूं उसके पीछे रीजन है, वो नहीं मार सकते थे। और साहिल भाई अभी वेस्ट से किताब आई है, सूफी वॉरियर्स, किसी यूनिवर्सिटी से आई है। से नहीं मारी, वो तलवारों से मारी। नहीं, तलवारों से, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो हदीस है। इब्राहिम अदहम जो है वो बिजेंटीनियन बॉर्डर के ऊपर रहते थे, शकीक बल्खी। और फरोज सूफीज्म की लड़ाई नहीं है, वो लोहे की लड़ाई है, वो तो हर मसला करता है। हाँ, वो क्यों नहीं की? मैं तसव्वुफ, जो लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ वाले लोग मुजाहिद नहीं थे, वो जिहाद नहीं वो ये करते थे, सवाल जेन्युइन पूछते हैं कि सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हवा में उड़ के यहूदी क्यों उठा लेते थे? तो देखें ये बनता है ना थोड़ा सा तो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर तो इतनी अगर 2 नंबरी हुई तो उससे शेख तो बरी है ना, शेख इन हिज ओन सेल्फ, वो तो बरी है। रुके, ये तो मानना पड़ेगा कि ये सुपर ह्यूमन, ऊपर मैच से भी ऊपर का ह्यूमन सूडो तसव्वुफ के बिलीवर्स ने कॉइन कर दिया हुआ है। कॉइन किया, बिल्कुल किया, आई एग्री विद यू। तो व्हाई वुड ही नॉट फॉल प्रे? उस कैरिकेचर की तो रिजेक्शन है ना, उसको मैंने और आपने रिजेक्ट करना है। बताता हूं क्यों। असल को रिजेक्ट नहीं करना, फोटोकॉपी को रिजेक्ट करना है। सुने, जब असल थे ना तब तक असल की और फोटोकॉपी की कोई रिजेक्शन की जरूरत नहीं थी। उनके बाद से जब से असल बंद हुए हैं ना, फॉर सम रीजन, बड़ा करोड़ रुपए का सवाल है, अचानक बंद क्यों हो गए सूफी? बंद नहीं हुए, ऑनेस्टली गायब है, अपने काम कर रहे हैं छुपे में, तो अपने ये काम कर रहे हैं। ये पकड़े गए थे, जो हमें पता चले वो पकड़े गए थे। ये क्यों नहीं छुपे थे? ये तो क्वैक्स है ना। नहीं, बड़े बड़े नामों की बात बता रहा हूं। अच्छा, मजे की बात ये है कि अब ये एक डिफरेंट एंगल पे हम चले जाएंगे। बात पहले याद करिए। इसी बात पे आ रहा हूँ, इसी बात पे। शेख हजवेर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 1000 साल पहले यहाँ पे तबलीग की, कैन यू इमेजिन कि वो खुद, उनकी जो मेमोरी है वो हवादिस से जमाना की नजर हो गई, लोगों को पता ही नहीं था। सवाए उनकी किताब के उनका कोई सिलसिला नहीं था लाहौर में, वो मुजर्रद थे, शादी भी नहीं थी उनकी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। इट वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिन्होंने रुक जाए। गजाली ने वली के निशान बने, वली सूफी से नीचे होता है कि वली जब तक पूरी सुन्नत पूरी नहीं करेगा वली नहीं होगा। इसकी शादी नहीं हुई तो सुन्नत नहीं पूरी, वली कैसे हुआ थे? नहीं, ये बाइंडिंग सुन्नत है। ऐसे तो बहुत से सहाबा भी होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई। तो क्या आपको आप ये क्लेम कह रहे हैं, आप ये क्लेम भाई हर सहाबी बाय डेफिनेशन मोहसिन है। अगर साहिबान एहसान नहीं है तो फिर साहिबान एहसान कौन है? सर खास सहाबा के बारे में बात हो रही है, ब्लैंकेट खास भी है और बाहर हाल शुदा है। सर खास अपनी जगह है, जो आम सहाबा भी हैं वो बहरल सूफिया के सर का ताज है। इस बात को देयर कुड बी लेजिट रीजंस जो आज मुझे नहीं पता कि किसी ने क्यों शादी नहीं की। हजरत अली अजमेरी की शादी हुई थी, 1 साल बाद उनकी जो है वो ज़ौजा का कहते हैं इंतकाल हो गया। उन्होंने उसको हिंट किया एक चैप्टर के अंदर, निकाह का चैप्टर लिखा है उन्होंने। आपने पहले कहा था कि मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि उनकी औलाद नहीं थी। आपने कहा शादी नहीं हुई सर, मतलब वो एक वर्ड का उसमें ये करते शुभ वाले भी पता है। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुने। जो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो ट्रू सूफीज थे वो भी फेम के पीछे नहीं थे। दैट वाज द पॉइंट। हो नहीं सकता। यानी अली अजमेरी भी अपनी जिंदगी में उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं थे। सर मगर यूट्यूब का दौर है, कोई ना कोई दूर से पकड़ा जाता है ना कि यार ये देख। नहीं, वो ट्रू सूफी कभी भी अपनी सूफियाना हैसियत में सामने नहीं आएगा, फिर वो सूफी नहीं हो सकता। ये कैसे? क्योंकि सूफी तसव्वुफ जो है वो खड़ा इसके ऊपर हुआ है। गौस आजम की बातें गौस ने नहीं लिखी हुई, उनके मुरीदों ने लिखी है ना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो वो क्लेम्स नहीं किए जो उनके मुरीदीन ने किए ना। प्रॉब्लम आर विद द ट्रेडिशन या डिसाइपल्स। वो फारसी का मशहूर मकूला है ना कि वो मुरीदीन उड़ाते हैं, पीर नहीं उड़ते। सो इसका मतलब है पहले तो हम करामतों के इस बंडल को बाहर फेंकें और तज़किये के बंडल को ऊपर रखेंगे। वही तज़किया मकसद है करामत। ऑफ कोर्स। और क्योंकि उसका आर्गुमेंट तो दज्जाल खुद है, दज्जाल से ज्यादा करामत तो किसी के पास नहीं। करामत से कुल एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा और ये भी अहम बात है। देखें, अगर मैं अपने बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में ये कह रहा हूं
कि सिर्फ मादी चीजें हैं, सिर्फ मटेरियल है। कोई भी नहीं और कहता सर। अगर मैं क्वाक है वो, साइंस है क्वाक है। मैं वही कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मादी दुनिया के अलावा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेनन। इंस्टेंट डेथ है ये, ब्लड कैंसर नहीं, इतनी गंदी चीज है। हाँ, मैं कह रहा हूं जैसे वो ब्लड कैंसर है, इससे डेथ नहीं है। तसव्वुफ में ये इस्लामिक ट्रेडिशंस में करामात लेजिटली भी एग्जिस्ट करती हैं। सूरह कहफ क्या है? सूरह कहफ आपको ये बता रही है कि इस दुनिया में ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बियॉन्ड रीजन है, जो मेटाफिजिकल इन नेचर है। तो झूठी करामतों का इनकार है, झूठी करामतों का इनकार है, करामात पर से का इनकार नहीं है, या नहीं करना चाहिए। सूरह काफ में कहां मेटाफिजिकल हुआ है? सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है। जी अच्छा, अल्लाह का हमारा फिजिक्स सर। मैं को नाउजुबिल्लाह फिजिक्स को इंसानों की जिम्मे थोड़ी। मेटाफिजिक्स भी अल्लाह का ही हमारा भाई। मगर सूरह काफ में नहीं है ना। सूरह काफ में किधर मेटाफिजिक्स? मैं पता क्यों कह रहा हूं, मैं इनको फिजिक्स में डालना चाह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल डालें। हाँ, क्योंकि इकबाल भी डालना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डालें। और वही तसव्वुफ है, मैं ये कह रहा हूं। और इकबाल, वही तसव्वुफ है। इकबाल ये करना चाह रहे हैं कि द वर्क ऑफ गॉड, द And the वर्ड word ऑफ of गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर, और वो सारा वो कनेक्टेड है आपस में, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग रियलिटीज। सूरह तकवीर, सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह बाकिया, सूरह सूरह बनी इसराइल, सूरह मरियम, ये सब फिजिक्स की निशानियां देती